स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है डेसिमल का बेसिक। ठीक है, तो जैसा हमने फ्रैक्शन वाले में सीखा था प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, उसी तरीके से हम डेसिमल में भी सीखेंगे प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, आई होप आपको आता हो। बस इसमें यह है कि आपको बेसिक समझा दूं ताकि हम जो एक्स्ट्रा हार्ड क्वेश्चन होते हैं उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें फिर। ठीक है, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, और क्या, डिवाइड। ठीक है, तो हम दो दो क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, दो दो क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और जिसको भी समझ में ना आए बीच में तो वो हाथ खड़ा कर सकता है, भैया कैसे हुआ, वो पूछ सकता है। समझ में बात? हाँ हाँ, तो पहला करते हैं हम ऐड। ठीक है, क्या करते हैं? पहला एडिशन। ठीक है, जैसे कि हमारा क्वेश्चन दे रखा हुआ 3.765 प्लस 6.725। ठीक है, इनको ऐड करना हो। ठीक है, तो देखो सिंपल, अगर हम इसको एक के नीचे एक रखें तो ये जो डेसिमल है वो अपने आप डेसिमल के नीचे आ जाता है। ठीक है, तो इसमें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि हमें डेसिमल के नीचे, बट हमें बाकी क्वेश्चन में ध्यान रखना पड़ेगा कि डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आए। ठीक है, इस क्वेश्चन में डेसिमल सेम जगह था दोनों क्वेश्चन में, इस वजह से क्या हुआ कि जब मैंने डेसिमल को ऊपर नीचे करा तो दोनों सेम डेसिमल सेम जगह पे आ गया। ठीक है, तो प्लस करोगे क्या रहेगा? 10 का 0, 1 कैरी, 8 के 9, ठीक है, 7 7 14। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, 14 को यहीं पे लिख देते हैं, नहीं, कैरी आगे फॉरवर्ड होगा, पॉइंट हो या ना हो, जैसे ऐड होता था वैसे ही ऐड होगा, कैरी आगे चला जाएगा। ठीक है, 3 और 6 कितना, 9, और 1 कैरी क्या जाएगा, 10, और पॉइंट का लग जाएगा सेम इसी जगह पर। ठीक है, पॉइंट का लग जाएगा सेम इसी जगह पर। बट लेट सपोज ऐसा क्वेश्चन आता है 3.75 प्लस 0.25 प्लस 1.235, ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब पॉइंट थोड़े इधर उधर है, क्या है, पॉइंट थोड़े इधर उधर है, तो इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 3 वाला है ना, तो उसको लिखते पहले 3.75। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बड़ा नंबर कौन सा है? ये वाला, तो क्या है, 1 पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट मिलाओ, 2 3 5, 5 आगे भी जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 आगे जा रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको 0.5, 0, फिर पॉइंट, फिर 2, और फिर 5। अब जहां पे जगह खाली है वहां पे, यहाँ पे क्या लिख दो, 0। ठीक है, वहां पे क्या लिख दो, 0, तो ये क्या रहेगा, 5, ये क्या रहेगा, 13, 1 कैरी, 4 और 7 21, सॉरी 4 और 7 11, 11 आ गया 12। ठीक है, 1 कैरी, 4 और 5, तो कितना आ गया, 5.235। समझ में आ गया? हाँ, समझ में आ गया, क्लियर है एकदम? ठीक है, आप चलते हैं किस पे, सब्ट्रैक्शन में। किस पे चलते हैं? सब्ट्रैक्शन पे। तो सब्ट्रैक्शन में कैसे होगा? ठीक है, सब्ट्रैक्शन में क्या होगा कि 7.69 माइनस 1.356। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दे रखे है, तो बड़ा कौन सा है दोनों में से? 7.69। तो तुम्हें पता है ना माइनस का रूल कि बड़े नंबर को ऊपर रखते हैं, तो पॉइंट वाले में भी बड़े नंबर को ऊपर ही रखते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा ये 7.69। ठीक है, और उसके नीचे क्या लिख दूंगा, 1.356, और जीरो लगा दूंगा एक। ठीक है, अब जीरो में से 6 माइनस करेंगे तो कैसे करते थे, या डायरेक्टली मैं 6 लिख दूं, डायरेक्टली 6 दे लूं, नहीं लिख, हाँ भैया, हाँ, अब पड़ आएगा, हाँ भैया। ये क्या करेगा, पहले इसको कैरी देगा, तो 10 में से 6 गया 4, इसने इसको कैरी दिया तो 8 में से 5 गया 3, ये 3 पॉइंट, ये कितना रहेगा, 6, इतना आंसर आएगा। समझ में आया बात? हाँ, बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं अगर लेट सपोज ये बोलता हूँ 331.47 माइनस 0.6, ये है। ठीक है, तो बड़ा कौन सा है? 31, ऑब्वियसली है ना, 31.47। अब जीरो लगाया पॉइंट के पहले। अब तुम बोले भैया जीरो आपने 3 के पास से क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मेरे को पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, मेरे को किसको लगाना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट। तो ऐसा भी कर सकते हो कि पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लिया, अब उसके अगल बगल जो नंबर है उसको लिख दो। जैसे पॉइंट के आगे क्या नंबर है, 0, तो आगे लिख दो 0, पीछे क्या नंबर है, 1, तो 1, फिर क्या है 3, तो 3, फिर 3 के बाद क्या, 5 और 6। ठीक है, तो ऊपर क्या लगाएंगे, 0 माइनस, है ना। अब
इसके पास भी कैरी नहीं है तो ये इससे कैरी लेगा, फिर ये इससे कैरी लेगा, तो 10 में से ये गया तो कितना है 4, ये 9 में से 5 गया 4, इसने इसको कैरी दिया तो 6 में से 3 गया तो 3, इसने इसको कैरी दिया 3 पॉइंट, इसमें से गया तो 1, इसमें से 3, तो कितना आएगा हमारा आंसर 31.3344। ठीक है, समझ में आ गया ये? क्लियर है? हाँ क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? मल्टीप्लीकेशन। क्या है नेक्स्ट? मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन तो जैसे कि 7.25 इंटू 6.33 ये नंबर है। ठीक है, तो कैसे मल्टीप्लाई करना है? इसमें तुम्हें पॉइंट के नीचे पॉइंट मिलाना ही नहीं, इसमें वो टेंशन ही नहीं, जो टेंशन प्लस और माइनस में थी ना, इसमें वो टेंशन है ही नहीं। ठीक है, इसमें क्या करना है तुम्हें 7.25, ठीक है, इसको डायरेक्टली किससे इंटू करना है 6.33। ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फिर क्या करना है तुम्हें? सिंपल जैसे तुम मल्टीप्लाई करते हो वैसे इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। मतलब पहले तो 3 से करोगे तो क्या आएगा 5, ठीक है, 1 कैरी, 6 है 7, फिर ये 21, फिर सेम 5 7 1 2, फिर एक और क्रॉस, फिर 30 का 0 3 कैरी, 12 और 3 15 1 कैरी, 42 और 43। ठीक है, अब 5 12 का 2 1 कैरी, 8 का 9, ठीक है, 6 और 2 8, और ये 5 और ये 4। अब क्या करना है? अब मेन खेल है। पूरा डिवाइड तुमने ऐसे नॉर्मली कर लिया, जैसे पूरा मल्टीप्लाई तुमने नॉर्मली कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है तुम्हें? इसके बाद तुम्हें बस पॉइंट को काउंट करना है। पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 1 2, लेफ्ट साइड में कितने नंबर है? तो 1 2, यहाँ पे भी 1 2 है, तो पॉइंट के बाद टोटल कितने नंबर हुए? 4। तो अब पीछे से गिनो 1 2 3 4, और पॉइंट का लग जाएगा 4 नंबर के। समझ में आया? इस तरीके से मल्टीप्लाई में करना है। बस समझ में आ गई? ठीक है, अब बात करते हैं डिवाइड की। किसकी बात करते हैं? डिवाइड की। ठीक है, डिवाइड भी बहुत सिंपल है। ठीक है, देखो डिवाइड में क्या करना है 3.25। ठीक है, इसको डिवाइड करना है 0.5 से। किसे डिवाइड करना है? 0.5 से। ठीक है, अगर तुम नॉर्मली डिवाइड करोगे तो बहुत थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, तो मैं शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, क्या करना है आपको? पहले इसका पॉइंट हटाना है। ठीक है, और पॉइंट कैसे हटाते हैं? जैसे पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, तो जब हम पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 10 से। ठीक है, और फिर इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे कितने, उसके बगल में कितना? 2, तो किससे नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से। ठीक है, अब इस 0 से 0 कट सकते हैं, है ना? तो अब बचा क्या? 5 से 325 काट दो, कितने बार लगेगा? 6 बार में। ठीक है, और कितने बार में? 65 बार में। तो कितने बार में कट जाएगा ये? 65। ठीक है, नीचे और नीचे का बच जाएगा 10। क्या बच जाएगा नीचे? 10। 65 ही आएगा ना? हाँ, ठीक है, अब नीचे 10, अब नीचे 10 बच गया। तो जब भी हम किसी नंबर को 10 100 से डिवाइड करते हैं तो उसका जो रूल है वो मैं अब नेक्स्ट वाले में बताऊंगा। यहां तक क्लियर है? ठीक है, चलो यहाँ पर बता देता हूँ। 10 है ना, तो पॉइंट एक नंबर के बाद लगेगा, पॉइंट एक नंबर के, वही पीछे से, तो 5 के बाद लगा तो क्या लगेगा? ये 6.5। ये इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? क्लियर है? क्लियर है ये एकदम? ठीक है, चलो उतार लिया, आगे बढ़े। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब बात करते हैं कि हम कुछ में स्पेशल ट्रिक्स की। मेहनत करेंगे तो, है ना, मेहनत करने वालों की हार नहीं। वेरी गुड। तो देखो आप थोड़े शॉर्टकट ट्रिक्स समझते हैं। शॉर्टकट शॉर्टकट ट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहली शॉर्टकट ट्रिक है कि अगर तुम कभी भी 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी पॉइंट वाले नंबर को, या 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, या 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहली ट्रिक इनके बारे में। तो लेट सपोज यू हैव अ नंबर विच इज 3.76 इंटू में 10। ठीक है, ये है। तो नॉर्मली तुम क्या करते हो कि तुम ऐसा करोगे 3.76 इंटू में 10 कर दोगे, फिर पूरा सॉल्व करोगे, फिर आंसर आएगा 3760। ठीक है, फिर पॉइंट को गिनोगे कि 2 के बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो तुम भी यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट लगा दोगे, और इस तरीके से तुम्हारा आंसर आएगा। ये करते हो नॉर्मली, बट अब से ऐसा नहीं करना। अब से क्या करना है समझो। अगर 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है
तो पॉइंट जो है वो एक कदम आगे जाएगा। समझ में आई बात? अगर 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो पॉइंट एक कदम आगे जाएगा। कौन सी साइड में? राइट हैंड साइड में। कौन सी साइड में? राइट हैंड साइड में। तो अगर ये एक कदम आगे जाता तो यहां पे आ जाएगा, तो क्या जाएगा ये 37.6 आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? इजी है। देखो वही आंसर आ रहा है ना। बस बोलो भैया यहाँ पे जीरो है, आपका जीरो का है। अरे जीरो की वैल्यू नहीं होती है कुछ, ठीक है। पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू कुछ भी नहीं होती है, ठीक है। कभी तुम्हें ऐसा चेक मिले, ठीक है, मान लो ऐसा चेक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, आदर्श के नाम पे है ना, आदर्श के नाम पे चेक है। हाँ, और क्या है स्पेलिंग छोड़ना, अदरास ले अदरक, ठीक है। अब तेरा नाम नहीं है अदरक, ठीक है। अब देखो, अब इसको ऐसा चेक मिला है ना, ऐसा तो चेक मिला तो 1.00000000000 इतने जीरो। तो इसका मतलब क्या है? गिने तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़। तो 100 करोड़ मिलने चाहिए, बट पॉइंट कहाँ लगा है? जीरो से आगे। तो इस चेक की वैल्यू कितनी हुई? मात्र 1 रुपए, मात्र 1 रुपए। तो पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। समझ में बात? ओके, ठीक है। अदरक सब्जी, अदरक बेच के 1 रुपए मिला है तेरे को, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन? हाँ, अब लेट सपोज एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, कि अगर मेरा 67.38 है और उसको मैं मल्टीप्लाई करूं 1000 से, तो अब क्या आएगा? 3 कदम आगे। क्या रहेगा? 3 कदम। बट यहाँ पे है तो 2 ही कदम, तो जीरो लगा दो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लगा दो जीरो। अब 3 कदम आगे आ गया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? 37,380.000, जितने जीरो लगाने लगा दो, ठीक है। समझ में आ गया? पॉइंट आ गया 3 कदम, ठीक है। तो जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, 100 से या 1000 से, तो हमारा जो पॉइंट होता है, जो हमारा डेसिमल होता है, डेसिमल होता है, वो राइट साइड क्या करता है? राइट साइड, राइट हैंड साइड मूव करता है, राइट हैंड साइड मूव करता है। अब तुम नहीं 1000 के आगे लगाओ, लाख 10 लाख करोड़, बस जितने जीरो उतने कदम आगे, जितने जीरो उतने कदम आगे, ठीक है। जैसे अगर तुम्हारे उसमें पेपर में जितने जीरो आते हैं उतनी पढ़ाई होती है ना, पढ़ाई होती है या पिटाई होती है? पिटाई होती है। वैसे जितने जीरो उतने कदम आगे बढ़ा, ठीक है। समझ में आ गया पहली ट्रिक? हाँ, चले दूसरी ट्रिक पे। हाँ, तो दूसरी ट्रिक क्या है हमारी? दूसरी ट्रिक है हमारी कि जब हम किसी भी नंबर को किससे डिवाइड करें? 100 से, 10 से और 1000 से, तो क्या हो? मतलब किसी डेसिमल नंबर को 10 से डिवाइड कर रहे हो या 100 से डिवाइड कर रहे हो या 1000 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। अरे एग्जाम वालों तो पढ़ लो, तुम्हारे लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि तुम बाद में देख सको। हैं, मेरे को बड़ा शौक नहीं है यूट्यूबर बनने का, ठीक है। मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ कि तुम्हारे पेपर के बाद तुम उसको देख सको, प्रैक्टिस कर सको। समझ में आई बात? तो अगर हम किसी भी नंबर को 10 से या 100 से या 1000 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो देखते हैं। तो इसमें राइट हैंड साइड मूव करते हैं, फर्स्ट पे उल्टा हो जाएगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेट सपोज नंबर, नंबर बोलो। हाँ सजन, नंबर बोल, कोई भी पॉइंट वाला नंबर बोल। 4.78, चलो 4.78 बोला, हाँ। एंड 1.02 बढ़ाते तूने, ठीक है। इसको हम करते हैं डिवाइड किससे? 10 से। क्या करते हैं? 10 से, ठीक है। तो क्या करेंगे? ये पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड एक कदम बढ़ जाएगा। क्या करेगा? लेफ्ट हैंड साइड एक कदम बढ़ जाएगा। तो क्या आएगा? ये 0.0404 आएगा या 0.478, ये आएगा, ठीक है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। 132.53 इंटू, अच्छा इंटू नहीं, डिवाइड बाय 100। आदर्श बता क्या आएगा इसका आंसर?
बता, अरे देख के बता दे यार। तो हाँ 1.3253, फिर 1.3253, ठीक है। 2 कदम लेफ्ट शिफ्ट कर। तो ट्रिक क्या है कि कभी भी 10 से डिवाइड हो, कभी भी 100 से डिवाइड हो, कभी भी 1000 से डिवाइड हो, तो जो पॉइंट है, वो जो डेसिमल है, क्या है, डेसिमल है, वो क्या करेगा, लेफ्ट हैंड साइड। कैसे मूव करेगा, लेफ्ट हैंड साइड मूव करेगा, ठीक है, मूव करता, ठीक है, मूव करता, ठीक है। समझ में आया, समझ में आई बात। तो ये क्लियर है एकदम। हाँ, तो हमने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब कर लिया, ठीक है। उसके बाद ट्रिक भी सिखा दी, सिंपल थी ना। हाँ, कर लोगे अब। तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं। आई होप समझ में आ गया हो। चलिए।